नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसा सच खोलने जा रहे हैं जो सालों से दबा है, छिपा है, लेकिन सबको दिख भी रहा है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? नाम से तो योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन फैसले कौन ले रहा है? दिल्ली। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो खुद उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव संसद में खड़े होकर बोल चुके हैं। लेकिन क्या योगी जी वाकई इतने पावरलेस हैं, या फिर ये दिल्ली बनाम लखनऊ का क्लासिक पॉलिटिकल ड्रामा है? चलिए परत दर परत खोलते हैं ये कहानी। योगी आदित्यनाथ, सन्यासी जो सत्ता में सत्ता मांगता है। 2017 में जब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की, तो सबको लगा कि कोई ब्राह्मण चेहरा सीएम बनेगा, या कोई दलित, या फिर अमित शाह के करीबी में से कोई। लेकिन दिल्ली ने चौंकाने वाला फैसला किया। गोरखपुर से लगातार सांसद रहे योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब तक दिल्ली यानी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी एक चीज में परफेक्ट थी, अपने कंट्रोल में रखने वाले नेता बनाना। मगर योगी आदित्यनाथ तो गोरखपुर मठ से आए थे, जिन्हें आदत थी हुक्म देने की, ना कि हुक्म मानने की। यहाँ से शुरू हुआ दिल्ली और लखनऊ के बीच का सत्ता संन्यास युद्ध। अमित शाह, सत्ता के चाणक्य या सत्ता का कंट्रोल फ्रीक। अमित शाह को पार्टी में मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट कहा जाता है। वो हर सीट पर नजर रखते हैं, हर उम्मीदवार के डीएनए को जानते हैं। उनका मानना है कि मुख्यमंत्री वही होना चाहिए जो रिमोट से चले, और योगी आदित्यनाथ वो रिमोट से चलने वालों में से नहीं है भाई। अमित शाह ने योगी को सीएम बना तो दिया, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि योगी कोई जेपी नड्डा नहीं है। नड्डा जी तो पार्टी अध्यक्ष बनकर दिल्ली दरबार के फूल से सस्ते हैं, और योगी जी वो तो खुद को हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा समझते हैं। अखिलेश यादव, विपक्ष में बैठे हुए सत्ता की असली चाबी तलाशते हुए। अखिलेश यादव का हाल कुछ वैसा है जैसे एक समझदार बैंकर जिसे बैंक से निकाल दिया गया हो, लेकिन उसे अब भी पता है कि कौन कौन चेक साइन करने हैं। उन्होंने विधानसभा में, संसद में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यहाँ तक कि रैलियों में भी बार बार कहा, उत्तर प्रदेश की सरकार दिल्ली से चल रही है। उन्होंने सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री इन नेम ओनली कहा, और ये बात धीरे धीरे जनता को भी महसूस होने लगी है। सड़कों के फैसले, अफसरों की पोस्टिंग, कानून व्यवस्था के आदेश, सब कुछ दिल्ली के इशारे पर। ब्यूरोक्रेसी, योगी का असली हथियार। जब पार्टी के नेता ना सुने, जब डिप्टी सीएम आपकी नहीं बल्कि अमित शाह की बात सुने, तो क्या करता है एक मुख्यमंत्री? तो योगी आदित्यनाथ की पकड़ बनाई ब्यूरोक्रेसी पर। मुख्य सचिव, डीजीपी, डीएम, एसएसपी, सबको योगी ने खुद के साथ जोड़ना शुरू किया। ब्यूरोक्रेसी से सीधे आदेश दिए गए, सुनो सिर्फ लखनऊ से, दिल्ली को सूचना भेजो, आदेश नहीं। और यही बना दिल्ली को चिंता का कारण, क्योंकि अब सीएम पार्टी के हुक्म सुनकर सीधे प्रशासन पर राज कर रहा है, यानी फेस नहीं अब फोर्स बन गया था योगी। शाह की लॉबी बनाम योगी का प्रशासनिक गवर्नेंस। अमित शाह की लॉबी ने योगी को घेरने का नया तरीका अपनाया। योगी की कैबिनेट में ऐसे चेहरे लाओ जो योगी की नहीं दिल्ली के हों। ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, दोनों को डिप्टी सीएम बनाया गया। दोनों अमित शाह के करीबी, और दोनों को योगी के हर फैसले में टोकने का काम सौंपा गया। यहाँ तक कि जब मैनपुरी उपचुनाव हारने के बाद पार्टी का आंतरिक रिव्यू हुआ, तब भी दिल्ली लॉबी ने कहा योगी का ओवर कॉन्फिडेंस कारण है हार का। योगी की दिल्ली की गद्दी पर नजर। अब दिल्ली में मोदी के बाद कौन? बीजेपी में अब ये सवाल गूंजता है, मोदी के बाद पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा कौन? तो योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व, कानून व्यवस्था और सख्त प्रशासन की छवि के सहारे खुद को पीएम मटेरियल बनाना शुरू किया। यूपी को उन्होंने प्रयोगशाला बनाया। बुलडोजर माफियाओं पर कार्रवाई, मंदिर निर्माण की गति, सब कुछ दिल्ली की तुलना में डबल दिखाना शुरू कर दिया। इससे दिल्ली को डर लगने लगा, क्या योगी 2029 तक इतना बड़ा चेहरा बन जाएंगे कि दिल्ली भी लखनऊ से डरने लगे। आरएसएस का एंगल, हमें रबर स्टैंप नहीं चाहिए। यहाँ कहानी में आता है तीसरा बड़ा किरदार, संघ यानी आरएसएस। संघ अब समझ चुका है कि पार्टी में सिर्फ शाह मोदी की जोड़ी चलेगी, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आरएसएस ने बार बार कहा कि बीजेपी को एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो खुद फैसले ले, ना कि सिर्फ मोदी शाह की मर्जी पर चले। अब जब जेपी नड्डा जैसे नेता सिर्फ गुलदस्ता पकड़े दिखाई देते हैं, संघ को डर है कि सीएम भी रबर स्टैंप बन जाएंगे। इसलिए आरएसएस योगी की मुख्यमंत्री के रूप में असली ताकत को एक बैलेंस के तौर पर देखते हैं। सत्ता का मौन युद्ध, चुप्पी, चालाकी और चाणक्य नीति। आज भले ही योगी और अमित शाह एक मंच पर दिखते हो, एक दूसरे की तारीफ करते हो, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ उबल रहा है। अमित शाह जब लखनऊ आते हैं तो अधिकारी पहले से डरे रहते हैं। योगी के सचिवालय में हलचल मच रही होती है, और जब योगी दिल्ली जाते हैं तो पार्टी हेडक्वार्टर्स में लोग समझते हैं कि फिर से कोई फाइल बिना अमित शाह की मर्जी से भेज दी गई होगी। जनता की नजर, साहब चल कौन रहा है? लोग अब सवाल कर रहे हैं, क्या वाकई योगी सीएम है, या सिर्फ दिल्ली से चल रही है सरकार? और यही वो सवाल है जो अखिलेश यादव पूरे जोर शोर से उठा रहे हैं।
उनका कहना है कि 2022 में बीजेपी योगी के नाम पर नहीं बल्कि मोदी की छवि और दिल्ली की रणनीतिकारों की वजह से जीती थी। यानी योगी की जीत का क्रेडिट भी दिल्ली के नाम, तो फिर योगी की ताकत कहाँ है? भविष्य की राजनीति, क्या सीएम बनेंगे पीएम पद के दावेदार? बीजेपी में अब धीरे धीरे यह चर्चा तेज हो रही है कि 2029 में मोदी के बाद योगी आगे आ सकते हैं। संघ भी अब हिंदू चेहरा, अनुशासित प्रशासन का फॉर्मूला योगी में देखता है। लेकिन अमित शाह, जो खुद को मोदी के बाद का नेता मानते हैं, उन्हें योगी का उभार पसंद नहीं है। इसलिए सत्ता की यह लड़ाई धीरे धीरे उस मोड़ पर आ रही है जहां लखनऊ सिर्फ दिल्ली का दफ्तर ना बने बल्कि अपने फैसले खुद करे। योगी आदित्यनाथ, सन्यासी जो सत्ता में सत्ता मांगता है। 2017 में जब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की तो सबको लगा कि कोई ब्राह्मण चेहरा सीएम बनेगा या कोई दलित या फिर अमित शाह के करीबी में से कोई। लेकिन दिल्ली ने चौंकाने वाला फैसला किया। गोरखपुर से लगातार सांसद रहे योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब तक दिल्ली यानी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी एक चीज में परफेक्ट थी, अपने कंट्रोल में रखने वाले नेता बनाना। मगर योगी आदित्यनाथ तो गोरखपुर मठ से आए थे, जिन्हें आदत थी हुक्म देने की, ना कि हुक्म मानने की। यहाँ से शुरू हुआ दिल्ली और लखनऊ के बीच का सत्ता संन्यास युद्ध। अमित शाह, सत्ता के चाणक्य या सत्ता का कंट्रोल फ्रीक। अमित शाह को पार्टी में मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट कहा जाता है। वो हर सीट पर नजर रखते हैं, हर उम्मीदवार के डीएनए को जानते हैं। उनका मानना है कि मुख्यमंत्री वही होना चाहिए जो रिमोट से चले, और योगी आदित्यनाथ वो रिमोट से चलने वालों में से नहीं है भाई। अमित शाह ने योगी को सीएम बना तो दिया, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आ गया कि योगी कोई जेपी नड्डा नहीं है। नड्डा जी तो पार्टी अध्यक्ष बनकर दिल्ली दरबार के फूल से सस्ते हैं, और योगी जी वो तो खुद को हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा समझते हैं। अखिलेश यादव, विपक्ष में बैठे हुए सत्ता की असली चाबी तलाशते हुए। अखिलेश यादव का हाल कुछ वैसा है जैसे एक समझदार बैंकर जिसे बैंक से निकाल दिया गया हो, लेकिन उसे अब भी पता है कि कौन कौन चेक साइन करने हैं। उन्होंने विधानसभा में, संसद में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यहाँ तक कि रैलियों में भी बार बार कहा उत्तर प्रदेश की सरकार दिल्ली से चल रही है। उन्होंने सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री इन नेम ओनली कहा, और ये बात धीरे धीरे जनता को भी महसूस होने लगी है। सड़कों के फैसले, अफसरों की पोस्टिंग, कानून व्यवस्था के आदेश, सब कुछ दिल्ली के इशारे पर। ब्यूरोक्रेसी, योगी का असली हथियार। जब पार्टी के नेता ना सुने, जब डिप्टी सीएम आपकी नहीं बल्कि अमित शाह की बात सुने, तो क्या करता है एक मुख्यमंत्री? तो योगी आदित्यनाथ की पकड़ बनाई ब्यूरोक्रेसी पर। मुख्य सचिव, डीजीपी, डीएम, एसएसपी, सबको योगी ने खुद के साथ जोड़ना शुरू किया। ब्यूरोक्रेसी से सीधे आदेश दिए गए, सुनो सिर्फ लखनऊ से, दिल्ली को सूचना भेजो, आदेश नहीं। और यही बना दिल्ली को चिंता का कारण, क्योंकि अब सीएम पार्टी के हुक्म सुनकर सीधे प्रशासन पर राज कर रहा है। यानी फेस नहीं, अब फोर्स बन गया था योगी। सत्ता की तश्तरी, संघर्ष का संग्राम। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे रोचक कहानी। एक मुख्यमंत्री जो पावरफुल दिखता है लेकिन घेरा गया लॉबी से। एक गृह मंत्री जो देश चला रहा है लेकिन पार्टी और राज्यों पर पकड़ भी नहीं छोड़ना चाहता। एक विपक्ष जो खुद सत्ता में नहीं है लेकिन सत्ता की असली कंट्रोल को एक्सपोज कर रहा है। अखिलेश यादव ने एक लाइन कही थी, उत्तर प्रदेश की सरकार लखनऊ से नहीं दिल्ली से चलती है। शायद उन्होंने राजनीति का सबसे बड़ा सत्य बोला, और शायद योगी की चुप्पी उसी सत्य की तस्दीक करती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।